मिडिल ईयर में निम्न प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं। पहली जो बोन है उसे ऑडिटरी या ईयर ऑसिकल कहते हैं। ये स्मॉल बोन होती है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है। दूसरी होती है ईयर ऑसिकल। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मेलियस जो लार्जेस्ट होती है और हैमर शेप की होती है यानी हथौड़े के आकार की। दूसरी होती है इनकस एनवेल, ये मोलर टूथ की तरह दिखती है, जो आपके मोलर टूथ होते हैं मुंह में उसकी तरह। तीसरी होती है स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है? सबसे छोटी बोन होती है और ये स्टेरप की तरह दिखती है। ठीक। और इसमें जो हमारा मिडिल ईयर होता है इसमें 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। पहली होती है टेंसर टिम्पैनी मसल और दूसरी होती है स्टेपिडियस मसल। अब हम लोग आते हैं अपने इनर ईयर पर यानी सबसे अंदरूनी कान के हिस्से पर। इसे लैब्रिंथ भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बोनी लैब्रिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ क्या है? ये एक कैविटी होती है जो मेम्ब्रेन से घिरी होती है। बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिलिम्फ कहते हैं। ये वाटरी फ्लूइड क्या करता है? जैसे जो साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है और हमारे कान को नुकसान होने से बचाता है। बोनी लैब्रिंथ में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला है वेस्टिब्यूल, ये मिडिल ईयर के पास होता है। इसमें ओवल और राउंड विंडो होती है यानी इसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक ओवल और एक राउंड विंडो। आप जो डायग्राम देखेंगे लैब्रिंथ का तो बोनी लैब्रिंथ जो होगी वो ऊपर की तरफ है और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो बीच की तरफ है। ठीक। वाइट कलर में आपको बोनी लैब्रिंथ दिखेगी और ब्लैक कलर में आपको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ दिखेगी। ठीक। अब आइए इसका दूसरा भाग है कॉकलिया। ये स्नेल शेल की तरह होता है यानी जो घोंघा होता है उसके कवच की तरह होता है। तीसरी चीज़ होती है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक। ये 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी इसमें 3 ट्यूब दिखते हैं। ठीक। ये वेस्टिब्यूल तक फैली होती है। अब दूसरी चीज़ आती है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इसमें एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में 3 भाग होते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वो बोनी लैब्रिंथ के भाग थे और ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के भाग हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो बोनी लैब्रिंथ है वो ऊपर का भाग है और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ नीचे का भाग है। तो इसका पहला भाग है कॉकलिया, इसे लेगिना भी कहते हैं। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, घोंघे की तरह घूमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये कॉकलियर कैनाल से इनक्लोज्ड होता है यानी कॉकलियर कैनाल इसको चारों तरफ से ढकी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है स्केला वेस्टिबुलाई, इसे पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। दूसरा होता है स्केला मीडिया, इसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। इसकी रूफ को यानी ऊपर की छत को रिजनर्स मेम्ब्रेन और तलहटी को बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जिसे हियरिंग बॉडी भी कहते हैं, जिसके कारण हमें सुनाई देता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में 16,000 से 24,000 ऑडिटरी सेल पाए जाते हैं जो आवाज़ के इफ़ेक्ट को रिसीव करते हैं, सेंसेशन लेते हैं और हमको सुनाई देता है। इसका तीसरा भाग है स्केला टिम्पैनी। ये कॉकलियर का लोएस्ट चैम्बर होता है। ठीक। कॉकलियर डक्ट स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी एक दूसरे से हेलिकोट्रेमा कैनाल से जुड़े होते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें जिस कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं उसे हेलिकोट्रामा कैनाल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल पर। सेमी सर्कुलर कैनाल ये इनर ईयर के ओपनिंग का पार्ट होता है। ठीक। यानी जहाँ से इनर ईयर खुल रहा है वहाँ का पार्ट होता है। तीसरा आता है वेस्टिब्यूल। ठीक। ये बोनी लैब्रिंथ का सेंट्रल पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है यूट्रिकल, ये एक मेम्ब्रेनस सैक है। इसमें 3 मेम्ब्रेनस डक्ट होती हैं। इसके ऊपरी भाग में एक डक्ट होती है जिसे एम्प्यूली कहते हैं। दूसरा है यूट्रिकल। यूट्रिकल को कॉकलिया से जो भाग जोड़ता है उसे सैक्यूल कहते हैं। यूट्रिकल, सैक्यूल और एम्प्यूली में एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं और उसमें से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं।
जिन्हें हेयर सेल कहते हैं। इन्हीं हेयर सेल में वेस्टिबुलर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और यही वेस्टिबुलर नर्व सीएनएस तक उस इम्पल्स को लेकर के जाती है। अगली चीज़ आती है इनर ईयर का फंक्शन। ये क्या करता है? ये आइज़ और हेड की पोजीशन को मेंटेन करता है, हमारी मेमोरी, थॉट और लैंग्वेज को भी बैलेंस करता है, हमारे हेड के पोजीशन और मूवमेंट को बैलेंस करता है, सुनने में, हियरिंग में हेल्प करता है और अलर्टनेस के सेंसेशन को मेंटेन करता है।